हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द फ्लावर्स आर, यानी कि क्या कह रहा है कि इमैस्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो फ्लावर्स में कब रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, अब ये इमैस्कुलेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स, प्रोसेस ऑफ एंथर रिमूवल। एंथर क्या है? इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्रोसेस ऑफ एंथर रिमूवल फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट हों। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट, टू स्टॉप या प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हम एंथर को रिमूव कर देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, एंड हेयर वी डू नॉट रिमूव द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल को रिमूव नहीं करते हैं, वी ओनली रिमूव द एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। और ये टेक्निक को बेसिकली यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग के टाइम पे, यूज्ड ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो तभी हो सकती है जब जो फ्लावर है वो कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो। तो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए उसी पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी इन्हीं में होती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें पहला क्या है, पिस्टिलेट। अब ये पिस्टिलेट वर्ड का क्या मतलब है? सो यहाँ पे पिस्टिलेट का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो, यानी कि सिर्फ उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो। सो फ्लावर हैविंग ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम और क्या कहते हैं, ऐसा कोई फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स का कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो दिस इज पिस्टिलेट्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और पिस्टिलेट का एक एग्जाम्पल होता है जैसे रोज, एग्जाम्पल इज रोज। अब देखिए जब यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट होगा आपका पिस्टिल वाला पार्ट तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने बात की कि क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही पॉसिबल होता है। तो आपका अगर ये फ्लावर जो है यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो इसके लिए इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये पिस्टिलेट आपका सही है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं स्टैमिनेट। सो देखिए स्टैमिनेट भी वो फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टैमिनेट इज द फ्लावर वेयर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
पार्ट, कौन सा, स्टैमेन, और इसी स्टैमेन के दो हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो जिसमें केवल स्टैमेन प्रेजेंट हो, इज प्रेजेंट, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैमिनेट। और ये भी कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि उस पे भी सिर्फ एक ही सेक्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूनि का मतलब होता है वन, और जिस फ्लावर पे सिर्फ एक ही सेक्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्यूकम्बर। तो यहाँ पे भी देखिए, जब इसमें एक ही सेक्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया, यहाँ पे भी इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो देखिए, द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड डी। जो भी फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, उसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद देखिए आपका जो सी ऑप्शन है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी इसमें दोनों ही सेक्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर इमैस्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। और अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डू नॉट नीड emasculation. Unisexual flowers do not need emasculation. So I hope you understood it well. Best of luck.